महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत के ड्रग कनेक्शन की जांच करवाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने बयान में कहा कि इसके लिए कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के पुराने इंटरव्यू को आधार बनाया जाएगा। इस इंटरव्यू में अध्ययन ने कहा है कि कंगना ने उनके ऊपर कोकीन लेने के लिए प्रेशर बनाया था। अब इस मामले में खुद अध्ययन सुमन ने सामने आकर अपना पक्ष रखा है। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में अध्ययन सुमन ने कहा कि उन्होंने किसी के लिए कोई एफआईआर नहीं की है। उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इस खबर की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब सभी लोग फोन कर रहे हैं। अध्ययन कहते हैं, मुझे जो कहना था कह चुका हूँ साल 2016 के इंटरव्यू में। अब इस मामले में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। जीवन में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब सीख गया हूं कि कौन क्या गेम किसके साथ खेल रहा है। जो भी मुद्दे होते हैं उन पर हमारी कलम भी चलती है, दिमाग भी चलता है और फिर हमारे सुर और वो भी, क्योंकि वो हमारे दिल की बात होती है। और इन दिनों ड्रग्स के मुद्दे पर आप निकटतम भविष्य में बेबाकी से बोलते आए हैं। क्या आगे ड्रग्स नहीं करने पर प्रेरित करने वाला कोई वीडियो लाने की योजना है? हाँ, बिल्कुल है यार। मेरे पास इनफैक्ट एक गाना है जो ड्रग्स नहीं करने चाहिए, उसकी लत बहुत ख़राब होती है, उसकी एडिक्शन बहुत ख़राब होता है। उसके ऊपर एक गाना है जो मैंने 5 साल पहले बनाया था अपने म्यूज़िक प्रोड्यूसर हर्षद चौहान के साथ। अब मुझे शायद लग रहा है कि उसका सही वक़्त आ गया है कि एटलीस्ट अपने तरफ से देखिए, ड्रग्स नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, खराब खाना नहीं खाना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। तो हम आज किसी को स्कूल में बिठाकर सिखाने की अगर कोशिश करें तो हम बेवकूफ़ हैं। ये अवेयरनेस कि ये हानिकारक है हेल्थ के लिए सब जानते हैं, लेकिन हम इसे फिर से लोगों के मेमोरी में जो है एच कर सकते हैं कि इंसान को ड्रग्स नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं आज तो। तो एक गाना डेफ़िनेटली है और देखिए, मैं जो काम करता हूँ मैं सोचता हूँ कि उसे सिंसियर तरीके से और सही तरीके से करना चाहिए, बिकॉज़ अभी मुद्दा चल रहा है और मुझे पब्लिसिटी मिल जाएगी। मैं इसलिए नहीं करना चाहता। अगर मैं एक कैंपेन को या एक एक मैसेज को एक गाने के थ्रू लाता हूँ, तो मैं सही तरीके से एक सही स्टोरी के साथ आपकी आवाज। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि मैं सही तरीके से सही मुद्दे पर सही वक़्त पर डेफ़िनेटली लेके आऊँगा सामने से। एक अभिनेता के तौर पर आगे किस तरह की योजनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं हैं? बहुत योजनाएँ हैं यार। अभी तो सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ कि आश्रम को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है लोगों ने। इतना बड़ा हिट हुआ है आश्रम, और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट प्रकाश झा के यहाँ से आश्रम सीज़न 2 के लिए मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। अभी बात नहीं कर सकता उसके बारे में। मेरी फ़िल्म जो है, जो मैं पिछले 2 साल से लिख रहा हूँ, उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है। एक वेब सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा म्यूज़िकल एल्बम आने वाला है, नया गाना 17 तारीख को आने वाला है। तो काम मैं करता रहता हूँ और काम मैं करता रहूँगा, लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता रहूँगा। यही आशा करता हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे प्यार करते रहें, बिकॉज़ बहुत मेहनत लगी है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। शायद लोग इनिशियल डेज़ ऑफ माय करियर में मुझे समझ नहीं पाए, लेकिन अभी शायद धीरे-धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ़ अपने आप के लिए नहीं, देश में बहुत से लोग हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं, इश्यूज़ हैं जिसके लिए मैं लड़ना भी चाहता हूँ। लेकिन मैं जब तक एक सेंस ऑफ पावर मेरे अंदर नहीं होगी एज़ एन एक्टर स्टार, तब तक मेरी बात लोगों तक पहुँच नहीं पाएगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पावरफुल हो जाऊँ, ताकि मैं लोगों के इश्यू सॉल्व कर पाऊँ। देखिए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने ये सोचा था इस बातचीत के दौरान कि हम इस गाने के और म्यूजिक के इर्द-गिर्द ही बात करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा भटक के भी सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं उसका जवाब पे तो मैं जवाब दूँगा नहीं, बिकॉज़ आप मुझे पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसका क्लैरिफ़िकेशन मैं अपने ट्विटर पे ऑलरेडी दे चुका हूँ। इनफैक्ट हुँ, आप यू आर द ओनली जर्नलिस्ट जिनका मैंने फ़ोन अभी उठाया है। मुझे सारे मीडिया वाले फ़ोन कर रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो हुँ, मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता। जो बात 2016 में मैंने कह दी थी, वो मैंने बात कह दी है। हुँ, अभी जो कुछ बेवकूफ़ लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं मेरे बारे में कि मैंने किसी के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर किया है, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरी ज़िंदगी में और बहुत काम है। मैंने किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं की है। मुझे तो पता भी नहीं कि ये न्यूज़ चल रही थी। मुझे तो सुबह मेरे फैमिली वालों ने फ़ोन करना शुरू किया कि तुम्हारे बारे में ये लिखा जा रहा है, तो मैं कुछ नहीं जो है इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जो भी मैंने कह दिया था वो 2016 में कह दिया था। तब मुझे जो है लोगों ने बहुत गालियाँ दी थी, बहुत रिडिक्यूल किया था नेशनल टेलीविज़न पर। तब मेरी बात लोगों ने नहीं सुनी और अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। किसी के बहकावे में अब नहीं आने वाला हूँ। पूरी काफ़ी ज़िंदगी देख ली है मैंने अभी,
और कौन क्या किसके साथ क्या गेम खेल रहा है वो सब समझ गया हूँ मैं लाइफ में। तो मैं किसी के बहकावे में नहीं आता हूँ, और स्पेशली मेरे घर में इतने दिग्गज कलाकार हैं और इंसान हैं, शेखर सुमन, वो मुझे सही ओपिनियन देते हैं, तो मैं उनका ओपिनियन बहुत फॉलो करता हूँ। मैं कह रहा था कि मोहम्मद आरिफ को भी कुछ अच्छे से बता दीजिए, उन्होंने कई बार मैसेज किया है। जी मोहम्मद जी, मैं अब मेरे ट्विटर पे भी कह चुका हूँ कि जिस इंटरव्यू को उठा के आज मेरे बारे में ये बातें की जा रही है न्यूज़ चैनल पर, उसके बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता, बिकॉज जिस कहानी के बारे में मैंने 2016 में बता दिया था वो मैंने बता दिया था। वो सिर्फ एक इमोशनल क्लोजर के लिए मैंने बताया था, ना ही मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ना ही मैंने किसी के अगेंस्ट FIR किया है, बिकॉज मेरे पास ज़िंदगी में ये सब चीज़ों के लिए वक्त अब नहीं है। मेरा एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल रहा है काम को लेकर। दर्शक अभी फाइनली इतना प्यार दे रहे हैं, तो मैं अपने ज़िंदगी का जो एक बहुत ही डरावना हिस्सा कहूँगा, डार्क पास्ट कहूँगा, उसमें घुसना नहीं चाहता। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सारे लोगों से, प्लीज़ मेरा नाम इस केस पर या इस इंसान के साथ ना जोड़ें, बिकॉज मेरा कोई लेना देना नहीं है इनके साथ। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, दीप्ति का बड़ा जोरदार आपके ऊपर वो है। अब जो भी आपका ब्लेसिंग्स है, एक फैन वाली मोहब्बत है, वो दूसरों से लड़ रही हैं। वो कहती हैं वो सवाल नहीं था खान साहब, मोहम्मद साहब को कह रही हैं, कंट्रोवर्सी हर जगह है, अध्ययन बहुत मुश्किल से यहाँ ये सब पीछे छोड़कर आगे आए हैं, उस बात को जाने दो जिसका नोशन कल हो ना हो, जिसका नोशन कल हो ना हो। यस योर नहीं फादर ग्रेट। दीप्ति, थैंक यू सो मच, यू आर लवली, एंड शायद किसी दिन हम आपको लाइव भी लाएंगे। मैं संजय को बोलूंगा आपको लाइव ले आए बिल्कुल, किसी दिन, बिल्कुल आपको पता लाइव है लाएंगे। दीप्ति को, हाँ किसी दिन मैं दीप्ति को लेकर भी आया था किसी से सवाल पूछने के लिए। प्लीज प्लीज दीप्ति को ले, और थैंक यू कि आप मेरे लड़ रहे हैं। आप लोग लड़ेंगे तो ही मैं मेरे अंदर लड़ने की शक्ति होगी लाइफ में लोगों से, और लोगों के अपने एजेंडाज होते हैं। मैं जानता हूं कि मेरा नाम जो है क्यों ड्रैग किया जा रहा है इसमें, लेकिन मैं इस पे अभी टिप्पणी नहीं दूंगा, बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि मेरी खुद की एक बहुत लंबी जर्नी रही है ये सारे विवादों से निकलने के लिए, और मैं फेयर नहीं मानता कि इतनी मेहनत करने के बाद, आज आश्रम के सक्सेस होने के बाद, जब लोग तारीफ कर रहे हैं काम की, तो मेरे नाम को इन सारी चीज़ों में ड्रैग किया जाए। तो प्लीज़ गाइज, वंस अगेन आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, ना कहना चाहूँगा।